फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। दिस इज़ गुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी, वो भी डेट वाइज। तो आप करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है? आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, मैक्सिको और टोक्यो। आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा इटली। तो हम इटली के बारे में कुछ और फैक्ट्स और कुछ और तथ्य की जानकारियाँ लेंगे हम इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में जानकारियाँ के साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो भी बताए जाएंगे। जैसे इटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल कहाँ पे है, रोम में है, और इसके प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला, जो कि 12th नंबर के प्रेसिडेंट हैं इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य सरकार ने देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? मतलब अभी घोषणा हुई है, अभी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन किस राज्य में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित होगा? तो आपके ऑप्शन से उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में और भी तथ्यों की जानकारी ले लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई है। आपको इन योजनाओं के बारे में भी याद रखना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की और भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं जो कि हम इसके बाद के क्वेश्चंस में देखेंगे। नवीन रोजगार छतरी योजना भी स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी बनाया है। कौन से राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर प्रवासी राहत मित्र उसका नाम है, उस ऐप का नाम है। और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाली व्हीकल निर्माता कंपनी कौन बनी है? सबसे ज़्यादा व्हीकल कौन सी कंपनी के बिक रहे हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं वैक्सवैगन, टोयोटा, महिंद्रा और हुंडई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा टोयोटा जो कंपनी है उसकी बिकने वाली सबसे ज़्यादा व्हीकल कंपनी बिकने वाली कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अभी यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? यूपी सिंह जो हैं इनको किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कपड़ा मंत्रालय, मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन है अभी हमारे वर्तमान काल में। श्रीमती स्मृति ईरानी है हमारी अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और यूपी सिंह को क्या मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मीन्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मतलब आपको इसमें हेल्थ के बारे में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके अंदर स्कूल ऑफ हेल्थ पब्लिक हेल्थ के नाम से किया गया। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है राजस्थान में हुआ है। तो राजस्थान के बारे में हम और भी कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल होती है, वो क्या है? कैपिटल है राजस्थान की जयपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है हमारे कमल राज मिश्र। तो आपको ये सारी बातें भी, आपको हर एक राज्य का कैपिटल, सीएम और गवर्नर याद रखना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगी कि इस वीडियो, और हम रिवाइज भी करेंगे। जैसे ही राजस्थान आएगा हम ये तीनों नाम बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो राजस्थान क्या कैपिटल है? जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कमल राज मिश्र। और भी राजस्थान ने बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं, हम उन योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य मित्र
नियुक्ति, स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना स्टार्ट की है। राजकॉप सिटीजन ऐप भी बनाया है। स्माइल ई लर्निंग ऐप को भी लॉन्च किया है और आयुष और सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया है राजस्थान ने, जिसके अंदर मतलब हम ऑनलाइन डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकेंगे कि हम अभी क्या प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में अपना भारत कौन से स्थान पर है। आपको बताना है कि भ्रष्टाचार धारण एक सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान है 80वें स्थान पर है हमारा भारत। हम इसके बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। इस रिपोर्ट को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, 2019 में जो भी आंकड़े थे उसके आधार पर इसे भारत का स्थान स्थापित किया गया है। लेकिन भारत पहले 78 स्थान पे था और अब भारत 2 स्थान से फिसल गया है, मतलब नीचे आ गया है। पहले 78 पे था और अब कौन से स्थान पे आ गया है, 80वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, और पूरे कितने देशों की सूची बनाई गई है, 180 देशों की सूची बनाई गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर भारत का हमें स्थान याद रखना जरूरी है। भारत का स्थान है 80। अभी SBI बैंक ने MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हमने कल पढ़ा था SBI कार्ड के MD और CEO के बारे में कल पढ़ा था। क्या आपको किसी को याद है? अगर जिसको भी याद है, हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, तो उनका नाम जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मेरे को भी तो पता चला कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी SBI बैंक ने MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। MD के रूप में SBI ने आपके ऑप्शन से S जानकीरन, AK तिवारी, A एंड B दोनों, और है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है C करेक्ट आंसर है, क्योंकि A और B इन दोनों को हम MD के रूप में नियुक्त किया है SBI ने। तो SBI के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जून को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अभी चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। इसके पहले कौन थे चेयरमैन, इसके पहले चेयरमैन थे रजनीश कुमार। यहाँ पे रजनीश कुमार लिखा गया है, रजनीश कुमार आंसर करेक्ट है। प्रीवियस वाले हैं हमारे रजनीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8th क्वेश्चन, अभी किसने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। एक किसानों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कृषि सखा। सखा मीन्स सहेली, कृषि मीन्स जो एग्रीकल्चर होता है उसकी सहेली। उस ऐप का नाम है कृषि सखा। वह किसने किया है, किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, या नीति आयोग, या फिर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसके जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के जो CEO हैं वो हैं हमारे संजीव श्रीनिवासन। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और ये कंपनी जो है वो पूरे भारत को सेवा देती है। इसमें 2 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, संगठित हैं। 2 कंपनियां संगठित हैं, एक है भारती इंटरप्राइजेज और एक है एक्सा। ठीक है, तो इन दोनों कंपनियों का मिक्सअप है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, जिसके अंदर भारती इंटरप्राइजेज के 51% हैं शेयर और एक्सा के 49%
शेयर हैं। मीन्स इन दोनों कंपनियों से ये कंपनी बनी है हमारी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, और इसी ने ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए? कृषि सखा ऐप। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप तो सोचेंगे कृषि सखा ऐप कृषि मंत्रालय ने ही किया होगा लॉन्च, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी कौन सा देश अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 की खुराक प्रदान करेगा? कोई देश है जो कि अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करेगा। तो आपके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या पाकिस्तान। तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा देश भारत। मीन्स भारत अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 की खुराक प्रदान करेगा। तो भारत के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, हम तो इंडिया में ही रहते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली है कैपिटल, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और प्रेसिडेंट जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद। देखो, जब कोई देश का नाम आएगा तो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और किसी देश के बारे में अगर मैं नाम लूँ, जैसे इटली हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उसमें आपको करेंसी भी याद रखनी है। तो भारत की करेंसी तो आप सबको पता है, रुपया है। यहाँ पे मैंने करेंसी नहीं लिखी है क्योंकि सबको पता है करेंसी क्या है, रुपया है हमारी, ठीक है। तो आपको देश से 3 बातें याद रखनी है और राज्य से भी 3 बातें याद रखना है, कैपिटल, सीएम और गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी नौसेना के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी एक नियुक्ति हुई है जो नौसेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, वो किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से विश्वजीत सिंह, चंडी प्रसाद मोहंती, AK सैनी या फिर करमवीर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती को नौसेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बना है? मीन्स टीकाकरण 1 मिलियन तक पहुंच गया है। सबसे तेज शहर का नाम सबसे तेज देश का नाम आपको बताना है। हमारे ऑप्शन से चीन, भारत, पाकिस्तान या अमेरिका। तो इसका भी करेक्ट आंसर है हमारा भारत। हमारा भारत 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बन गया है। और तो इंडिया के बारे में तो अब भी हमने पढ़ा था जस्ट, तो आप मेरे साथ चलिए रिवाइज कीजिए। कैपिटल बताइए। कैपिटल है इंडिया की दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। और करेंसी क्या है हमारे इंडिया की? रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख मतलब हमारे जो पर होते हैं ना, चिड़िया के जो पर होते हैं, पंख अभियान शुरू किया है, कि बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आपको बताना है किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। आप ये लाइन पे मत जाइएगा, इस लाइन में मैं उसके तथ्य को बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस लाइन पे मत जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है इसका करेक्ट आंसर। तो हम चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है राज्य से, कैपिटल, सीएम और गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल, सीएम हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हो गई आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एक और राज्य की गवर्नर है। क्या आप बता सकते हैं वो कमेंट में कि किस राज्य की और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल? और मध्य प्रदेश ने बहुत सारे
योजनाएं भी लॉन्च की हैं, जैसे कुशल श्रमिक एक रोजगार हेतु योजना है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की योजना है जो कि शुरू की है हमारे मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर फीमेल मास्क बनाएंगी और वो मास्क कितने रुपए का रहेगा, 11 रुपए का रहेगा। ठीक है। थर्ड योजना स्टार्ट की है टॉप पेरेंट्स ऐप एक लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और संकल्प योजना बनाया गया है किसके लिए, ये जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, वृद्ध पुरुष और महिलाएं जो होती हैं, उनके हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये जो तथ्य है ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज भी डिस्कस कर रही हूँ, इसके बाद भी डिस्कस करूँगी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे ही मैं मध्य प्रदेश का नाम बोलूँ, आपको कैपिटल, सीएम और गवर्नर तो बोलना ही बोलना है। उसके साथ योजनाएं, कुशल श्रमिक योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट्स ऐप टॉप पेरेंट्स ऐप बनाया है, लॉन्च किया है। डाउनलोड नहीं किया, लॉन्च किया है। डाउनलोड तो हम लोग करेंगे, है ना। और फोर्थ है संकल्प योजना, जो कि वृद्ध लोगों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 क्वेश्चन, अभी गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था। आपको सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने, यहाँ पे स्वराज्य लिख दिया, यहाँ पे किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पहला पुरस्कार प्राप्त किस राज्य ने किया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर केरल। आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह फर्स्ट स्थान पे आया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम और भी जानकारियाँ लेंगे, जैसे कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, सभी को पता है। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अभी इसके पहले मैंने अभी पूछा था मध्य प्रदेश की, जब हम बातें कर रहे थे तब मैंने पूछा था आपसे कि आनंदीबेन पटेल किसी और राज्य की भी गवर्नर हैं, तो वो कौन है, यूपी की गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल हैं और एमपी की गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल है। तो आपको याद रखना है। यूपी के कभी कभी ट्री के बारे में, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश का फूल। और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का है राजकीय एनिमल है। राजकीय मतलब राजकीय पशु है। ठीक है। तो आपको ये सारी बातें भी याद रखनी। अब कभी भी जब मैं लखनऊ का नाम लूँगी, मतलब उत्तर प्रदेश का जब भी नाम लूँगी, तो आपको ये सारी बातें मेरे साथ दोहरानी है। ठीक है। कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ट्री, फ्लावर और एनिमल्स। ठीक है। तो यूपी के कैपिटल क्या है, लखनऊ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एमपी की भी गवर्नर है, याद रखना है आपको। और ट्री है अशोका ट्री। फ्लावर यहाँ का है पलाश का फूल। और एनिमल जो है यहाँ का है, उत्तर प्रदेश का जो एनिमल है वो कौन है, बारहसिंगा है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन, अभी किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। अभी एक ज्वालामुखी फटा हुआ है, वो आपको बताना है किस देश में फटा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इसके ऑप्शंस हैं आपको, इजराइल, इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका। आपको बताना है कि किस देश में माउंट मेरापी, इसका नाम भी याद रखना है। कौन सा ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ फटा है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, अभी किस राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू किया गया है। किसी एक राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर बिजली के कनेक्शन से आप कृषि के पंप जो होते हैं उनको चला सकेंगे। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो मैंने बताया, जैसे ही आपको राज्य का नाम आएगा आपको 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है, भगत सिंह केसारी, ठीक है। तो इन तीनों के इनके नाम आपको याद रखने हैं। किसी भी राज्य का नाम अगर पूछ लेता है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, गवर्नर, सीएम और कैपिटल। और किसी देश का नाम अगर आता है तो करेंसी, प्रेसिडेंट और एक कैपिटल, आपको वहाँ से भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लास्ट में लिख के लेके आऊँगी, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। मैं भी तो देखूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको याद है, और मैं 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले वाला क्वेश्चन दूंगी जिसमें आप जो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो को